आप मुझे बताएं कि आप नेगेटिव एनर्जी को किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं? इसको इस तरीके से समझते हैं हम लोग। लेट्स से कि एक पर्सन सुबह सो के उठा, उसको हैवीनेस हो रही है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है उसके साथ में। उसके पास में सिर्फ एक ही फ्रेज है इसको बताने का कि मेरे को ना नेगेटिव फीलिंग हो रही है। जिस चीज को हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको हम लोग, कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं अपनी कंप्लेंट लेके कि उनके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी एक अलग फिनोमेना है और एक हैवीनेस होना ओवर थिंकिंग की वजह से, दोनों साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो हमारी इमोशंस एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करते हैं जो लोगों की इमोशंस को इफेक्ट करते हैं नेगेटिवली और पॉजिटिवली। तो हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च में ये पाया गया है कि हमारा हार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे आसपास क्रिएट करता है। एक किस्म का ये ऑरा क्रिएशन होता है हमारी बॉडी के आसपास में। अगर आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर में हैं तो उस वक्त आपका ऑरा। Hello viewers, again welcome to our channel Awakened by Sarthaj. Here we're gonna talk about negative energy. नेगेटिव एनर्जी के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया होगा, बट एज सच कभी उस चीज़ को इतना समझने की कोशिश नहीं की होगी या फिर कहीं पर ऐसा आपको कुछ मिला नहीं होगा जहां आपको इस बारे में समझने को मिले। बट आज के इस पॉडकास्ट में हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, इलेबरेट करेंगे कि नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, आप उसे जब फील करते हो तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं और क्या क्या नेगेटिव एनर्जी के भी क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर हो सकते हैं। और नेगेटिव एनर्जी आप लोगों ने बहुत जगह बहुत सारी चीज़ों में देखी होगी। आप लोग बहुत सी जगह ऐसे जाते होंगे जहाँ पे आपको जाते ही कुछ अनकंफर्टेबल और हैवी सा फील होता है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जाने भर से ही आपको थोड़ा हैवी फील होता है। लेकिन ये क्यों होता है? क्या वो सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स होता है या इसके पीछे कोई एनर्जीज काम करती हैं? आज इन्हीं सब के बारे में इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नेगेटिव एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है और कैसे काम करती है। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और सर से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपके व्यूअर्स को नमस्कार मेरा। अगेन सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, आज हम नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक ना समझे जाने वाला टॉपिक है। एक्चुअली लोगों को फील भी होती है बहुत बार, बट ऐसा होता है ना कि हम किसी को बता नहीं पाते या कोई ऐसा हमें मिला नहीं होता कभी समझाने के लिए जिससे हम समझ सकें ये सारी चीज़ें। लेकिन सर, आप मुझे बताएं कि आप नेगेटिव एनर्जी को किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं? इसको इस तरीके से समझते हैं हम लोग कि नेगेटिव एनर्जी, लेट्स से कि एक पर्सन सुबह सो के उठा, ओके। उसको हैवीनेस हो रही है, हम्म। उसको है ना रेस्टलेसनेस हो रही है उसको। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है उसके साथ में। उसके पास में सिर्फ एक ही फ्रेज है इसको बताने का कि मेरे को ना नेगेटिव फीलिंग हो रही है। हाँ, कुछ तो हैवी सा फील हो रहा है। कुछ अजीब सा हो रहा है जिसको वो डिस्क्राइब नहीं कर पा राइट रहा सर। कि उसको रेस्टलेसनेस हो रही है तो क्यों हो रही है, उसको हैवीनेस हो रही है तो क्यों हो रही है, उसको समझ नहीं पा रहा। जिस चीज को हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको हम लोग नेगेटिव का नाम दे देते हैं कि ये नेगेटिविटी हो रही है मेरे को। तो हम लोग इस तरीके से उसको इंटरप्रेटेट करते हैं कि जब कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं अपनी कंप्लेंट लेके कि उनके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, उनकी क्वेरीज होती हैं किस तरीके से हो रही है, तो हम लोग उसको इस तरीके से इंटरप्रेटेट करते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी एक अलग फिनोमेना है और एक हैवीनेस होना, एक रेस्टलेस होना ओवर थिंकिंग की वजह से, वो एक अलग चीज़ है। तो दोनों डिफरेंट आयाम हैं किसी भी उसके। फिर सर, इन दोनों में मतलब बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो कैसे समझे कोई इंसान कि उसे हैवीनेस फील हो रही है तो वो नेगेटिव एनर्जी नहीं है? नेगेटिव एनर्जी इज डिफरेंट थिंग। इसको समझने के लिए हम लोगों को ये समझना होगा, हम लोग उसका डेज का शेड्यूल समझते हैं। क्या करता है वो पर्सन, क्या खाता है, कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, किस तरीके की उसकी फूड हैबिट्स हैं, सारा दिन में क्या करता है, उसका स्क्रीन टाइम क्या है, ये सब हम लोग मैप करते हैं। लेट्स से कि मेरे पास में जब इस तरीके के क्लाइंट आते हैं जिनकी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको, तो हम लोग उनके साथ में 1-1.5-2 घंटा बैठ के पहले उनको समझते हैं कि वो उनकी दिनचर्या कैसी रहती है, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे नाश्ता करते हैं, क्या करते हैं पूरे दिन, उनका डे का प्लान कैसा रहता है, घर से बाहर कितना निकलते हैं, सनलाइट में कितना जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर में हम लोग उनसे समझते हैं कि ये एक्चुअली में वो प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की वजह से हो रही है या किसी और वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि क्या है कि जब ओवर थिंकिंग होती है तो रेस्टलेसनेस होती है। जब रेस्टलेसनेस होती है पूरे तरीके से सो नहीं पाता, सुबह उठता तो थका हुआ महसूस करता है, राइट। तो उसको वो नेगेटिविटी बोल देता है कि मेरे को नेगेटिविटी हो रही है। जबकि नेगेटिविटी एक अपने आप में एक बहुत ही अलग है ना डायमेंशन है। ये इसको समझते हैं आप फर्दर, अगर हम जब इसकी प्रोब करते हैं तो इसको समझते हैं कि
एक आदमी मेरे को बोल रहा है कि उसको नेगेटिविटी हो रही है, उसके इमोशनल बैगेज कैसे हैं, उससे हम लोग समझते हैं कि इसको नेगेटिविटी किस चीज से आ रही है. लेट्स से समवन हैविंग गॉन थ्रू अ ब्रेकअप. इट इज नॉट ऑलवेज इन रिलेशनशिप्स, इट कुड बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकअप्स ऑल्सो. किसी की पार्टनरशिप बिजनेस की खराब हो गई है या किसी कोई जॉब कर रहा था अचानक से उसके ले ऑफ्स हो गए हैं वहाँ पर, है ना. तो किसी भी टाइप का हो सकता है ये. तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, उससे हम लोग डिराइव करते हैं कि क्या ये नेगेटिविटी है या ये ओवर थिंकिंग है. तो जब हम इस चीज़ पे पहुंच जाते हैं कि ये नेगेटिविटी है और इसका रूट कॉज एक्स रूट कॉज है इसका, या वाई इसका रूट कॉज है, उसके हिसाब से फिर हम लोग फर्दर उसके आगे काम करते हैं उसके ऊपर में. पहले पूरी एक डिस्क्रिप्शन आप इंसान से लेते हो कि उसकी दिनचर्या क्या होती है, मतलब डेली रूटीन क्या है उसका, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होता है ये सारी चीज़ें. करेक्ट. कभी कभी तो ये इतना हो जाता है कि हम लोगों को 2-2 3-3 दिन हम लोग उनसे बात करते हैं, क्योंकि अच्छा. कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अपने ओपन अप नहीं होते हैं इतनी जल्दी, शेयर नहीं करते हैं अपनी बहुत सारी चीज़ें. सिर्फ अच्छा. वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि उनको नेगेटिविटी फील हो रही है, जबकि हम लोगों को इस चीज़ को समझने के लिए कि इसको नेगेटिविटी फील हो रही है तो क्यों फील हो रही है ना. जब तक कि वो कॉज हम लोगों को पता नहीं लगेगा तब तक हम उसको सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे. राइट सर. और अगर हमने उसको सोल्यूशन नहीं दिया हम्म. तो वो फिर बैड माउथिंग होगी हम लोगों की कि ये सोल्यूशन नहीं दे पा रहे. तो हम लोग उसके ऊपर में कंसिडरेबल टाइम लगाते हैं, 2-2 3-3 दिन उसको ओपन अप करने के लिए, कि ट्रस्ट फैक्टर उसका बिल्ड करते हैं. जब उसका ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप होता है फिर वो धीरे धीरे से ओपन होता है कि उसके पास्ट में उसके साथ क्या हुआ, किस वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है. वो जानता है उसको किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा. लेट्स से आज के दिन में कॉमन जो चीज़ देखने को मिल रही है, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स मोस्ट कॉमन थिंग है ये. इसलिए हम लोग इसी के ऊपर में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप का जो ब्रेकेज है इसका इम्पैक्ट हमारी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर में आता है. तो एक इंसान जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ और उसको ये नहीं पता कि ब्रेकअप क्यों हुआ, तो वो तो नेगेटिविटी में जाएगा ही जाएगा. उसकी नेगेटिविटी बिल्डअप होनी है, उसके लिए तो ऑब्वियस है. उसको समझ ही नहीं आ रहा उसको जी. कि क्या हुआ, जब तक कि उसको ये बताया नहीं जाएगा इसका कॉज क्या है. जब उसका कॉज उसको पता होगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा धीरे से. थोड़े दिन लगेंगे उसको कि ठीक है, मेरा किसी बिहेवियर या मेरी कोई चीज़ किसी को पसंद नहीं आ रही, तो ज़बरदस्ती नहीं है किसी भी चीज़ की ना. ठीक है जी, ब्रेकअप हो गया. लेकिन अगर किसी को आप बताओ ही नहीं और सडनली आप उसको भेजो थैंक यू वेरी मच, यू आर नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, अच्छा. है ना, यू आर रिप्लेस्ड, है ना. जी. तो जब आप इस तरीके की वन लाइनर एक किसी को भेज दो, या किसी से आप सिर्फ उससे मिलो, उसको बोल दो कि बॉस इट इज नॉट वर्किंग आउट, आई एम डन, थैंक यू वेरी मच, यू आर योर ओन, आई एम माई ओन. तो जो बोल रहा है उसको तो ये बात मालूम है, वो प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को पीछे 1-1.5 महीने 2 महीने से. जिसको नहीं पता है उसके लिए तो ये बॉम्बशेल है. बिल्कुल. तो वो प्रिपेयर नहीं है उसके लिए. तो उसको वो नेगेटिव ऊर्जा जब उसके अंदर में जब क्रिएट होगी, ये नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट होगी अब. अच्छा. दिस इज दी कॉज कि आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ में एक सिचुएशन क्रिएट हुई तो वो क्यों हुई, और आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई. तो जब हम किसी से बात करते हैं क्लाइंट्स के साथ में, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग इस रूट कॉज पे पहुंचते हैं कि हेयर इज़ द प्रॉब्लम. देन हम लोग उसका एक सोल्यूशन बेस्ड उसका तैयार करते हैं कि इसको हम लोग हीलिंग लेवल पे इसको तैयार करेंगे, इसकी एनर्जी को वापस क्रिएट करना है, इसका कॉन्शियसनेस लेवल को स्टेबलाइज करना. तो इसके अंदर में काफ़ी टाइम लग जाता है हम लोगों को करने में, काफ़ी एनर्जी लगती है इसके अंदर में. अच्छा. क्योंकि उनको साथ में हम लोगों को तीनों लेवल पे काम करना है, एक सिंगल लेवल पे काम नहीं करना. क्योंकि जो उसके साथ में घटना घटी, उसने उसके अंदर में जो एक सोच पैदा कर दी, उस सोच की वजह से जो उसके अंदर में नेगेटिविटी क्रिएट हुई, फीलिंग्स क्रिएट हुई, वो उसकी पूरे सिस्टम को हैरास कर रही हैं, उसके पूरे सिस्टम को, उसके बॉडी पे उसको असर कर रही हैं, उसके मेंटल लेवल पे असर कर रही हैं, उसके कॉन्शियस लेवल पे असर कर रही हैं. तो हम लोग उसको हील भी करेंगे, उसकी एनर्जी को भी स्टेबलाइज करेंगे, उसके कॉन्शियसनेस लेवल को भी बैलेंस करेंगे, तब जाके वो, है ना, बैक टू नॉर्मल में आएगा धीरे धीरे करके. मतलब काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है एक इतनी सी छोटी चीज़ को समझने के लिए. थोड़ी सी एक चीज़ और बताता हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो जो दर्द होता है ना, वही दर्द होता है जब किसी आदमी को चोट लगती है ना, तो उसको वैसी फीलिंग होती है. तो वो उस दर्द को महसूस करता है कि मेरे को दर्द हो रहा है. अनटोल्ड पेन. जो हार्ट ब्रेक जैसे दिखाते हैं ना, हार्ट ब्रेक क्यों दिखाया जाता है, ब्रेक हो गया कुछ उसके अंदर से, तो जनरली वो ब्रेक ही हुआ होता है उस वक्त में. और उस ब्रेकेज की वजह से उसको दर्द हो रहा है.
वो हार्ट ब्रेक रिलेशनशिप का हो सकता है, वो हार्ट ब्रेक उसके प्रोफेशनल फेलियर्स का हो सकता है, वो हार्ट ब्रेक किसी भी टाइप का हो सकता है। जरूरी नहीं कि हार्ट ब्रेक को हम लोग सिर्फ हाँ, रिलेशनशिप लेवल पे ही समटाइम्स देखते हैं। अगर हम किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो उस Correct. केसेस में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले इसका यही आता है कि उसको एक्सेप्टेंस, जब तक कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज़ को कि हाँ ये मेरे साथ घटना घट गई है, आपने एक्सेप्ट करा, उसके एक्सेप्ट करने के बाद में हम लोग उसको ट्रेन करते हैं कि अब इसको लेट गो कर दे। क्योंकि किसी चीज़ को लेट गो करना है ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम। बिल्कुल सर। आप एक जॉब के अंदर में या आप किसी एक रिलेशनशिप के अंदर में या किसी और उसके अंदर में आप 4-5-6 साल आपने लगाए, आपने अपना टाइम, आपने एनर्जी, आपने अपना सब कुछ दिया उसके अंदर में, सडनली आपको पता लगे कि यू आर नो मोर रिक्वायर्ड हेयर, इट कुड बी इन योर जॉब ऑल्सो, इट कुड बी एनीवेयर। तो आपको एक्सेप्टेंस उसकी जब तक नहीं होगी तब तक लेट गो नहीं होगा। पहले तो एक्सेप्टेंस करने के अंदर में आपको समय निकलेगा और फिर उसके बाद में लेट गो करने में, क्योंकि हम लोगों के ना ह्यूमंस की एक फितरत है, वो हर चीज़ को ना पकड़ के रखना चाहते हैं। जो नेगेटिविटी अब क्रिएट होगी उसकी, वो इसी से क्रिएट होगी कि उसने पकड़ के रखा हुआ उसको। जी सर। तो जब वो उसको लेट गो करना शुरू करेगा, धीरे धीरे से एक्सेप्टेंस हुई, धीरे धीरे से लेट गो करेगा, धीरे धीरे से वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं इसके ऊपर में। वो कहते हैं ना सर, एक सेइंग भी है कि लाइफ को अगर जीना है तो मतलब एक्सेप्ट करो चीज़ों को, कि एक्सेप्टेंस इज द की। यस, अगर लाइफ जीनी है तो आपको वही मैंने आपको बताया, एक्सेप्टेंस देन लेट गो। दो सिरे हैं ये इसके, एक्सेप्टेंस एंड देन द लेट गो। अच्छा सर, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो सिर्फ कोई एक्सटर्नल फोर्स होती है, फिर लोगों का एक सिर्फ साइकोलॉजिकल माइंड में ऐसा होता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है तो ये नेगेटिव एनर्जी है, या फिर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस ऐसे होते हैं जो एक साथ क्रिएट होने के बाद में हमें नेगेटिव एनर्जी फील होती है? सी इन माय व्यू, जब हम इस चीज़ की डिगिंग करते हैं फर्दर कि नेगेटिव एनर्जी क्या है, यही आप जानना चाह रही है ना? जी, एसेंस यही है एक्चुअली इस क्वेश्चन का, है ना, कि नेगेटिव एनर्जी क्या है, इसको नेगेटिव कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये नेगेटिव एनर्जी है। अब पॉजिटिव किसी चीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं? जब उसके साथ रह के हमें अच्छा फील होता है। कुछ लोगों के साथ आप मिलते हैं, आप उनके साथ में नॉर्मल है आपका बिहेवियर, कुछ लोगों के साथ मिलते हैं, आप उनके साथ में बहुत घुल मिल जाते हैं, थोड़े से जल्दी आपका है ना मेंटल लेवल उनके साथ में मैच होता है। कुछ लोगों के साथ में आपको है ना दूर दूर भागते हैं। हाँ। जैसे अपोजिट मैग्नेट को चिपकाओ अपोजिट में तो एक दूसरे को वो थ्रो करते हैं ना, वैसे ही। तो ये एनर्जीज हैं, उसकी एनर्जीज जो हैं, आपकी वेवलेंथ जो है और उसकी जो वेवलेंथ है वो मैच नहीं हो रही है। उसकी वेवलेंथ से कुछ ऐसी चीज आ रही है जो कि आपका माइंड उसको थ्रेट परसेप्शन में देख रहा है। उसके अंदर से जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं, वो वाइब्रेशन किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, मेरे लिए पॉजिटिव हो, आपके लिए नेगेटिव हो, लेकिन मेरा जो सिस्टम है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ये नेगेटिविटी इसके अंदर से आ रही है। वो नेगेटिविटी के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं उसके, और शायद उसको भी नहीं पता होगा कि उसकी बॉडी से नेगेटिव वाइब्रेशन इमिट हो रही है। जी। ये ओवर द टाइम रियलाइज करेगा, जब धीरे धीरे करके जो लोग उसकी लाइफ में हैं धीरे धीरे उसके से दूर हो रहे हैं XYZ रीजन की वजह से, ओवर द टाइम उसको रियलाइज होगा नहीं यार समथिंग इज रॉन्ग विद मी। अच्छा। ओवर द टाइम उसको रियलाइज होगा, अचानक से एक दिन रियलाइज नहीं होगा उसको कि पहले उसके बहुत सारे दोस्त थे, अचानक से उसका सर्कल है ना कम होता जा रहा है। तो सर ये नेगेटिव एनर्जी फिर अचानक से बढ़ती है? मतलब नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर में हमेशा रहती है, ये बढ़ती फ्लक्चुएट होती रहती है। ओके। कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। अब जिस वक्त ये ज़्यादा होगी आपके अंदर में क्रिएट हो रही है, आपका थॉट प्रोसेस, आप अपने जो भी काम कर रहे हो, जिन भी लोगों के साथ में हो, कैसे लोगों के साथ में हो, आपका डे कैसा रहता है, आपकी फूड हैबिट्स कैसी रहती हैं, तो उसके ऊपर में ये सब कुछ डिपेंड करता है। और आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए कितने ज़्यादा आप एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड हो। लेट्स से है ना आपके पास में एक सिचुएशन क्रिएट हुई और आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसको कैसे मैनेज करना है, उसको सोल्यूशन क्या है उसका। आप क्या करोगे? आप रील देखना शुरू करोगे, है ना, ध्यान डाइवर्ट करोगे अपना जी, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करोगे। अच्छा, रील देखते देखते बोर हो गए आप, चलो OTT चैनल है, पिक्चर देख लें उसके ऊपर में, आज इतना कुछ है। सोशल मीडिया कहीं और चले गए आप, सोशल मीडिया पे आपने कुछ और कर लिया, फिर आपको थोड़े दिन बाद फिर आपको दोबारा से ना वो चीज़ नेगेटिविटी एनहांस हुई, फिर आपको लगा कि यार ये फिर दोबारा से हो रहा, अभी क्या करना है। फिर आप शॉपिंग करने चले गए, पिक्चर देखने चले गए, तो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो।
Okay. जब आप एक्सटर्नल उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा डिपेंड हो तो आपको उसको सप्रेस कर दिया आपने कुछ टाइम के लिए, लेकिन जैसे ही आप फिर वापस अपने घर के अंदर में आए और फिर आपको लगा कि यार वो थिंकिंग फिर दोबारा वापस आ गई आपके पास में, मतलब जब भी उसको स्पेस मिलेगा तो वो एनर्जी बाहर आएगी। बाहर आएगी। जब आप शांत बैठोगे, जब आप अपना मोबाइल आप कभी भी आप चेक कर लेना, या कोई भी एनी व्यूअर कैन चेक दिस, आप एक शांत जगह पे बैठ जाएं, अपने मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद कर दें या उसको फ्लाइट मोड पे डाल दें और चुपचाप बैठ जाएं। सर ये तो अपने आप में एक टास्क है। ये टास्क है, आज के दिन में ये टास्क है। इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स आपके अंदर से आपकी इतनी सारी थॉट्स आएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको कैसे हैंडल करना है। आप तुरंत अपना फोन उठाओगे और रील देखनी शुरू कर हाँ। दोगे। तो आपने क्या करा, आपने एक डिस्ट्रैक्शन का मोड ऑन कर दिया उसका उसी वक्त। तो आज के दिन में ये बहुत कॉमन फिनोमेन हो गया है कि हम लोग नेगेटिविटी को हम लोग डिस्ट्रैक्ट करके मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल सर। लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं खोज रहे हैं हम लोग उसका, कि इसका सोल्यूशन क्या है। उसका सोल्यूशन जब तक आप उसको सोल्यूशन नहीं दोगे तब तक वो नहीं जाएगी। अच्छा, तो सर हमने इस मुद्दे पे बात कर ही ली, तो अब सोल्यूशन के बारे में भी जान लेते हैं कि सोल्यूशन कैसे ले सकते हैं फिर। सी सोल्यूशन, आप जहां से भी सिचुएशन क्रिएट हुई और आप उनसे बात करो, समझो कि क्या प्रॉब्लम है। आप उनसे नहीं बात कर सकते या XYZ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बात कर सकते, स्पीक टू प्रोफेशनल्स, स्पीक टू योर फैमिली। आप अपने आप को अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा एंगेज रखो उस वक्त। ओके। द बेस्ट रेमेडी इज दिस। लेकिन आज के दिन में क्या होता है कि समथिंग गोज रॉन्ग, अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया और अपने फोन में लगे हुए। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, इससे ना शांति तो मिलती है। देखो ऐसे करने से जब इंसान खुद अकेला रहता है कहीं पे थोड़ी देर के लिए तो शांति तो मिलती है, लेकिन कितनी देर के लिए? हाँ, वो डिपेंड करता मैंने है। अभी आपको बताया ना कि आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको, आपने उसको थोड़ा वे आउट कर दिया, थोड़ी देर के लिए स्टैंड बाई कर दिया, इधर रुक जा, नेगेटिविटी का इधर रुक जा, अभी मैं ये कर रही हूँ। तो आपने जैसे ही वो बंद करा वो फिर वापस आ जाएगी, आप दूसरा कुछ शुरू कर दोगे उसी वक्त, और फिर स्टैंड बाई पे चली जाएगी। आपने उसको खत्म नहीं करा, आपने उसको एक प्रॉब्लम है, आपने उसको सोल्यूशन नहीं दिया, आपने उसको बोला कि हाँ होल्ड पे रखा, मतलब एक तेरे को पैरासीटामोल दे दिए, खा के थोड़ी देर सो जाता हूँ। फीवर को आपने सप्रेस कर दिया उससे, तो जैसे ही उसका असर खत्म होगा वो फिर वापस आ जाएगा। तो आपको उसके लिए जरूरी है वट एवर द सिचुएशन इज, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे है, चाहे पर्सनल लेवल पे है, चाहे किसी और लेवल पे है, आपको अपनी फैमिली के साथ में उसको डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि फैमिली के साथ जब आप बैठेंगे तो फैमिली आपको उसका सोल्यूशन देगी अपने तरीके से कि किस तरीके से है। आप जितने ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम बिताएंगे, जितना ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे जो उस वक्त आप नहीं बिता रहे थे, तो वो आपको हेल्प करेगा रिकवर करने में जल्दी। क्योंकि जब हम पॉजिटिव लोगों के बीच में होते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जीज जो है हमारी नेगेटिव एनर्जी को खाती हैं, वो उसको पॉजिटिव वाइब्स हमारे पास आ रही हैं, वो हेल्प करेंगी हमें ग्रो करने में, हमें उसको मैनेज करने के अंदर में। और जब हम इस लेवल पे आ जाएंगे कि हम उसको मैनेज करें तो उसका सोल्यूशन भी हमें अंदर से ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि अच्छा मैं YouTube पे सर्च करता हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है, या मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है, देखें कि और भी लोगों को ये प्रॉब्लम है। जब उसको लगता है कि हाँ ये तो बहुत वो लोगों को प्रॉब्लम है, काफी व्यूज आ रखे हैं वीडियो पे, तो मेरे अलावा दूसरे को भी ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब आइडेंटिफाई हो गया कि दिस दी प्रॉब्लम। व्हेन इट इज बीन आइडेंटिफाइड कि दिस दी प्रॉब्लम, अब फैमिली से जो उसको सपोर्ट मिल सकता था वो ले लिया उसने। अब उसको एक प्रोफेशनल लाइक अस की जरूरत है, जहाँ पर कि अवेकन बाय सरताज और है ना अदर जो लोग इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, या क्योंकि हम अवेकन बाय सरताज के अंदर में हम लोग 3 लेवल पे काम करते हैं, कॉन्शियस लेवल पे, एनर्जी लेवल पे और हीलिंग लेवल पे। अब हम किसी भी चीज़ का जिस वक्त सोल्यूशन करेंगे, हो सकता है उसके अंदर में टाइम थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा लगे, लेकिन हम इस चीज़ की गारंटी करते हैं कि वंस यू आर विद अस इट विल बी क्लियर वंस फॉर ऑल। वापस नहीं आएगी वो कभी भी दोबारा। अब दूसरे क्या करते हैं मेरे को नहीं पता, किस तरीके से हैंडल करते हैं वो, कैसे नहीं करते। आई कैन से अबाउट व्हाट वी डू एंड हाउ वी हैंडल सिचुएशंस। थैंक यू सो मच सर फॉर द सोल्यूशन जो हमारी ऑडियंस के काम आएगा अगर वो अपनी लाइफ में से इम्प्लीमेंट करते हैं तो। बट सर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेगेटिव एनर्जी के बारे में कि साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो हमारी इमोशंस एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करते हैं जो मेरे ख्याल से लोगों की इमोशंस को इफेक्ट करते हैं नेगेटिवली और पॉजिटिवली। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च में ये पाया गया है कि हमारा हार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
फील्ड हमारे आसपास क्रिएट करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारे आसपास क्रिएट करता है वो लगभग 10 फीट के अराउंड हमारी बॉडी के आसपास होता है। अब जब ये फील्ड हमारी बॉडी के आसपास क्रिएट होते हैं तो ये प्रोटेक्टिव काम करती है एक लेयर का। आप ये कह लीजिए जिसको हम ऑरा बोलते हैं ना, एक किस्म का ये ऑरा क्रिएशन होता है हमारी बॉडी के आसपास में। अब जिस वक्त ये ऑरा हमारी बॉडी के आसपास में क्रिएट होता है, हमारी सोच, हमारी थॉट के हिसाब से ये बढ़ता और घटता है। अच्छा। जिस वक्त हम एक पॉजिटिव फ्रेम के अंदर में होंगे ना, तो हमारा ऑरा जो है, हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुई है हमारे आसपास, वो लगभग आप समझ लीजिए कि वो 10-10 फीट के आसपास तो है ही, और उसका कलर डिफरेंशिएट करेगा। अगर अच्छा। आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर में हैं तो उस वक्त आपका ऑरा वाइट कलर में आ जाएगा अच्छा। और गोल्डन कलर में होगा। लेकिन जैसे जैसे अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं तो आपका ऑरा का कलर भी चेंज होता चला जाएगा साथ में। कभी ये रेड के अंदर में आएगा, कभी ये किसी और कलर के अंदर में आएगा। लेकिन जो आपकी पॉजिटिव स्टेट जो कलर रहेंगे उसके अंदर में, 4 कलर नॉर्मली हम लोग इसके अंदर में देखे जाते हैं अच्छा। कि येलो कलर, वाइट कलर, गोल्डन कलर और बैगनी कलर। ये जो 4 जो कलर है ये बेस्ट है ना ऑरा के कलर माने जाते हैं। इसके बाद में जो और कलर्स हैं, रेड हो गए या है ना पिंकिश कलर्स हो गए, उस फैमिली के जो भी कलर्स हैं, तो वो आते हैं। तो मतलब कि नेगेटिविटी जनरेट हो रही है अंदर, किसी ना किसी लेवल पे क्रिएट हो रही है नेगेटिविटी। अब उसका ऑरा का एरिया कितना है उस रेड कलर का, उससे हम लोग आइडिया लगाते हैं कि इसके अंदर में नेगेटिविटी का लेवल क्या है। अच्छा। उससे हम लोग उस हिसाब से उनको सोल्यूशन देते हैं हीलिंग का कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है। ओके सर, अब आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपने अपने एक्सपीरियंस में कभी ऐसा देखा है कि जो सुपर सेंसिटिव लोग होते हैं, एनर्जी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो वो लोग ज़्यादा इन सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को या मतलब किसी भी काइंड ऑफ एनर्जी को वो जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं? एब्जॉर्ब नहीं बोलूँगा मैं उसको, वो उसको सेंस जल्दी करते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल। ओके। क्योंकि एब्जॉर्ब करना इज अ डिफरेंट। अच्छा। आपने अगर किसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो अब तो फिर अच्छा, नेक्स्ट लेवल बंदा। एक नेक्स्ट लेवल बंदा हो गया फिर तो वो। तो आप उसको सेंस करते हो। आप अच्छा। सेंस कैसे करते हो? आप स्किन लेवल पे उसको सेंस करते हो, आप अपने है ना आपके ईयर लेवल पे सेंस करते हो, स्मेल लेवल पे सेंस करते हो उसको। तो आपके सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो आपको सामने वाले का पता लगता है कि कोई आपके ऑरा के अंदर में आया, आप बोलते हो ना कि यार इस बंदे के साथ मिलके ना एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है मेरे को। तो आपका जो माइंड का डिटेक्शन सिस्टम है उसको वो रीड कर रहा है, स्कैन कर रहा है उसको ऑन द रियल लेवल पे, रियल टाइम पे उसको स्कैन करता है वो। आप जब किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो किसी भी पर्सन को, तो आपका ऑरा और उसका ऑरा एक दूसरे को स्कैन करते हैं। जहाँ पर वो रियल टाइम होता है, ये देख सकते हैं इसको हम लोग कि जब स्कैनिंग हो रही होती है। मैं किसी से पहली बार ही मिला या मेरे पास में कोई भी आया, क्लाइंट आया या मैं इससे बात कर रहा क्रॉस द टेबल बैठ के, तो हम लोग पहले उसको यही स्कैन करते हैं कि इसका नेगेटिविटी और पॉजिटिव लेवल कितना है, इसकी सोच क्या है, इसके बिहेवियर कैसे हैं। हमें आके अगर एक बंदा मिल रहा है, एक मेरा क्लाइंट मेरे से बात कर रहा है, अच्छे से ग्रीट कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, तो उसके बिहेवियर पैटर्न पे पहले हमने देखा उसको, है ना। ये कुछ चीज़ें होती हैं उसके अंदर में। तो जब ऐसा कोई इंसान या ऐसा कोई पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हम लोगों को मिलता है तो हम लोग उसका ऑरा की स्कैनिंग करते हैं ओके। पहले। दूसरा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि उसकी नेगेटिविटी के लेवल्स कितने हाई हैं, वो हम लोग देखते हैं कि इसकी नेगेटिविटी इसके अंदर में कितनी है। ये कोई भी इंसान, कोई भी नॉर्मल पर्सन इस चीज़ को थोड़ा सा अवेयर रहेगा ना अगर वो, तो इस चीज़ को सेंस कर सकता है। कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं क्योंकि उनका अवेयरनेस लेवल ज़्यादा होता है। इसको मैं इस तरीके से कोट करूँगा, जिनका अवेयरनेस लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है सेंसिटिविटी के प्रति, वो जल्दी सेंस करते हैं। जो थोड़े केयरलेस होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर में, तो इसलिए वो बाईपास कर जाते हैं उन चीज़ों को। तो हम लोग फिर उसको इस तरीके से कहते हैं कि यार दिस पर्सन इज़ वेरी सेंसिटिव, और ये इस पर्सन को पता नहीं लगा कि इसके पास से क्या चीज़ गई है, लेकिन उस बंदे ने इसको एकदम से पकड़ लिया। अब इसी को दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ आपको कि आपने देखा होगा जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के अंदर में होते हैं, वो 2 चीज़ से डिटेक्ट करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। एक तो
गैजेट के लेवल पे तो हाँ, वो वो करते ही करते हैं। हैं, ठीक है, गैजेट से उन्होंने आइडेंटिफाई करा। एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी उनको पता लगता है कि यहाँ पर किस तरीके की स्मेल आ रही है ना, किस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर ट्रैवल कर रही हैं। अगर वो बिना गैजेट के हैं तब भी वो किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, भानगढ़ किला या और भी दिल्ली के अंदर में बहुत सारी जगह हैं वो जी जाते हैं, सर। तो वो बता देते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में कि हाँ यहाँ पर नेगेटिविटी है। अब वो नेगेटिविटी किस टाइप की है, वो फर्दर उसको आगे जब वो डिकोड करते हैं इक्विपमेंट के सपोर्ट के साथ में, तो उसकी और डिटेलिंग उसकी कर देते हैं। वो लोग हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को डिकोड करते हैं, नेगेटिविटी को। अच्छा। तो आपको जैसे ही कोई बंदा पर्सन आपके ऑरा के अंदर में आया, आपको जो फर्स्ट फीलिंग आपकी आएगी ना, मैं सारे व्यूअर्स के लिए भी ये बोल रहा हूँ, ये मैं, जो भी आपकी फर्स्ट फीलिंग आएगी ना, वो आपकी ट्रू फीलिंग होगी 100%। अच्छा। लेट्स से कि आप किसी से मिले, आपकी इनर ने आपको जो फर्स्ट टाइम जो बोलेगी ना, वो एकदम करेक्ट बोलेगी आप उसको स्कैन करने के बाद में। अच्छा। और जैसे ही आपके पास सेकंड थॉट आएगी, वो आपका कॉन्शियस माइंड दे रहा है, थर्ड भी कॉन्शियस माइंड दे रहा है, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कॉन्शियस माइंड का काम अलग तरीके से होता है और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो अलग तरीके से काम करता है। तो जो कभी भी हम लोग किस परसेप्शन पे काम करते हैं कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने मेरे साथ बात करी, और जो उसका मेरे को फर्स्ट वेव जो उसकी तरफ से आई, जो फर्स्ट वेव मेरी ऑरा ने उसकी स्कैन करी, जो उसने मेरे को बताई, हम उसको एक बेंचमार्क बेस मान के चलते हैं कि ये बेस है। अब वो कुछ भी बोल रहा है ना, उसके एक्शन उसकी वाइब्रेशन से मैच नहीं हो रहे हैं, हम उसको मैच करते हैं। ही सेइंग समथिंग लेकिन वाइब्रेशन कुछ और आ रही है उसकी बॉडी से, स्कैन कर रहे हैं। और अब उसको नहीं पता कि हम लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं। हम उसकी ऑरा भी स्कैन कर रहे हैं, उसके वाइब्रेशन को भी स्कैन कर रहे हैं, और उसके बिहेवियर को उसके साथ में मैप कर रहे हैं। तो फाइनली जब हम उसको झूठ पकड़ते हैं, अच्छा। बहुत सारे लोगों के जो बताते नहीं है, तो हम लोग उनको कुछ कुछ चीज़ें बोलते हैं बीच में, क्या ऐसा भी हुआ आपके साथ में, क्या ऐसा भी हुआ आपके साथ में। तो फिर उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, फिर धीरे धीरे से वो लोग ओपन होना शुरू होते हैं, क्योंकि उनकी बिहेवियर उनके ऑरा के साथ में मैच नहीं कर रही है, उनकी अच्छा। एनर्जी के साथ में मैच नहीं कर रही है। इस तरीके से हम लोग इसको मैप करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि नेगेटिव एनर्जी उसी वक्त आपकी बॉडी बता देगी, आपकी ऑरा उसी वक्त बता देगी जो भी आपकी ऑरा में आएगा। और सर क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, मैं थॉट्स नहीं बोलूँगी, मतलब ओवर थिंकिंग होती है, या जो हमारे अंदर एनजाइटी वगैरह होती है, फियर होते हैं हमारे काफ़ी सारे, तो वो भी क्या हमारे आसपास एक नेगेटिव फील्ड को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं? हेल्प इन द सेंस कि नेगेटिव एनर्जी को वो क्रिएट करते हैं हमारे आसपास? बिल्कुल करते हैं, वही नेगेटिव फील्ड हमारे आसपास क्रिएट करते हैं, नेगेटिव ऑरा जिसकी मैं बात कर रहा था। तो वही है, ओके। जो हमारा थॉट पैटर्न कैसा है किसी भी चीज़ को लेके। हम्म। जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, उनके पास में नेगेटिव एनर्जी बहुत होती है, क्योंकि वो अपने ही से ही उस चीज़ को जनरेट कर रहे हैं, बार बार जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि जो आदमी पॉजिटिव होगा ना, वो कभी ओवर थिंकर नहीं होगा। अच्छा। ये बेंचमार्क है। हम्म। जो आदमी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो आदमी पॉजिटिव होगा ना, वो ओवर थिंकर नहीं होगा कभी भी। अच्छा। जो ओवर थिंक कर रहा है, उसके पास में नेगेटिव एनर्जी है, उसने उसको अपने अंदर जमा कर रखा है, उसको सोच सोच के उसने उसको जमा कर रखा है। वो क्या करेगा, किस तरीके से काम करता है, वो मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ उसका। लेट्स से इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एक पर्सन है जो कि ओवर थिंकर है, उसके पास में एक इशू आया, उसने पहले उसका एक सोल्यूशन निकाला, फिर दूसरा सोल्यूशन निकाला, फिर तीसरा सोल्यूशन निकाला, फिर चौथा सोल्यूशन निकाला, फिर पांचवा निकाला। ऐसे करते करते वो उसके 15-20 सोल्यूशन निकाल देगा, और फिर उस 15-20 सोल्यूशन के 15-20 सोल्यूशन और निकाल देगा, हर एक के 15-20 सोल्यूशन, फिर उसके फर्दर, और एक टाइम आएगा वो उसके लूप में फंस जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्या गया मेरे साथ में। बिल्कुल सर। ऐसा ये लूप क्रिएट हो जाता है, उसको नहीं पता लगेगा कि ये लूप क्रिएट हो रहा है। उसके लिए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अच्छा लगता है ना ओवर थिंकिंग करना। एक लिमिट है ना ओवर थिंकिंग की। ऐसा नहीं है कि हम थिंक नहीं करते हैं, हम भी थिंकिंग करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक कि हाँ इसको इतना टाइम ही देना है, कि ओवर द टाइम हम लोगों ने उस चीज़ को मास्टरी कर ली है उसके अंदर में, कि एक सिचुएशन हमारे पास इशू क्रिएट हुआ, किसी के साथ में भी हो सकता है, फैमिलीज के अंदर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब उस इशू को बढ़ाना है या ख़त्म करना है, वो कौन करेगा? वो हम ही करेंगे ना। बिल्कुल। तो हमारे हाथ में है कि मेरे को इस इशू को बढ़ाना है या ख़त्म करना है।
अगर मेरे को बढ़ाना है तो मैं उसके ऊपर मैं सोचता रहूंगा, लेकिन मैं क्या सोचता हूं, क्या मेरे सोचने से ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा? मेरे इनर ने मेरे को एक उसका सोल्यूशन दिया कि इसको इस तरीके से करते हैं, लेट्स अप्लाई दिस, बाकी सब चीजें बाद में। अगर मेरे इस सोल्यूशन को अप्लाई करने से मेरे को मनमाफिक रिजल्ट मिल रहे हैं या उससे मिलते जुलते रिजल्ट मिल रहे हैं, आई एम हैप्पी विद इट। अगर नहीं मिल रहे तो मैं दूसरे ऑप्शन पे जाऊंगा, राइट, तीसरे ऑप्शन पे जाऊंगा, लेकिन एक टाइम के अंदर में एक करूंगा मैं। लेकिन जो ओवर थिंकर है ना, वो एक टाइम में 50 अप्लाई करेगा वो, और 50 के 50 का उसको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 50 के अंदर में कुछ नहीं रिजल्ट निकलेगा उसका। जी सर। तो वहां पर आके वो अपने लूप में फंस जाएगा, तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। तो इसलिए ओवर थिंकिंग जो है वो स्ट्रेस क्रिएट करती है। स्ट्रेस क्रिएट होगा, आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होगा। आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होगा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट की डिसीज के वो शुरू हो जाएंगे। आप अगर लगातार इसी फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हो तो ये इंटरलिंक्ड है सब कुछ। इस तरीके से इसको हम लोग आई वुड से कि सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। सर समटाइम्स आपने ये भी देखा होगा कि लोग अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं या ट्रॉमा होते हैं उनको अपनी प्रेजेंट लाइफ के ऊपर अगर प्रोजेक्ट करके देखते हैं तो वो उसे भी फिर नेगेटिव एनर्जी का नाम देने लग जाते हैं। तो ये चीज़ ठीक है? इसको इस तरीके से समझते हैं हम लोग कि आज के दिन में करंट सिनेरियो के अंदर में क्या सिचुएशन बन रही है। हम लोग प्रेजेंट में तो रह नहीं रहे हैं, हम लोग या तो पास्ट में रह रहे हैं या फ्यूचर में रह रहे हैं। बिल्कुल सर, प्रेजेंट में तो रह ही नहीं रहे हैं। आई एम एग्री विद यू। तो अभी क्या हो रहा है कि जो पास्ट के अंदर में हमारे जो इश्यूज थे वो हम लोग उसके ऊपर में लगातार सोचे जा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ मेरे पास्ट के अंदर में। फ्यूचर में हम लोग रह रहे हैं कि यार मेरे फ्यूचर के अंदर में आगे ऐसा होगा, ये करना चाहता हूँ, वैसे करना चाहता हूँ। तो हम लोग प्रेजेंट में तो रह ही नहीं रहे हैं। जब हम प्रेजेंट में रह ही नहीं रहे हैं तो हम लोगों के जो पास्ट के जो इश्यूज थे, जो अनरिजॉल्व्ड इशू हैं, हम वहीं पर अटके हुए हैं। कुछ कुछ प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास्ट के अंदर में है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फ्यूचर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर एग्जिस्ट करती है प्रेजेंट जिसमें हम इस वक्त हैं, और पास्ट, क्योंकि फ्यूचर तो कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को आज पता लग रही है, आपको 2 दिन पहले से पता है ना, तो फ्यूचर कैसे हो सकती है वो? सही बात। तो इसलिए फ्यूचर का तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं है। एंड फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल एक्चुअली। अब फ्यूचर क्योंकि हम खुद क्रिएट करते हैं अपनी थॉट से, तो वो अनप्रेडिक्टेबल ही रहेगा। जो हम प्लान करेंगे आज, जो प्लान करेंगे, जब वो टाइम आएगा, जब वो फलित होगा तो पता लगेगा कि ये मेरा फ्यूचर है। तो मैं तो उसको नहीं मानता हूँ। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं प्रेजेंट मोमेंट के अंदर में रहता हूँ। पास्ट के अंदर में जो घटना घट गई, मैंने उसके ऊपर में 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचा, खत्म। उसके आगे अब इसका काम नहीं है। मैंने उससे जितनी लर्निंग लेनी थी मैंने ले ली, अब उसके ऊपर में मैं नहीं सोचता। अब जब हम इसी चीज को अपने एक क्लाइंट के ऊपर में अप्लाई करते हैं, जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, आजकल लोगों के अंदर में एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है कि वो या तो पास्ट में रह रहे हैं या फ्यूचर में रह रहे हैं। उनको पता ही नहीं है ये चीज़ कि वर्तमान, जिसको कि प्रेजेंट बोलते हैं, कैसे रहना है मूवमेंट के अंदर में, आज की मूवमेंट के, अभी की मूवमेंट में कैसे रहना है। तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, इसलिए उनकी नेगेटिविटी कभी ख़त्म ही नहीं होती है, इसलिए वो रेस्टलेस भी हैं, इसलिए वो स्ट्रेस के अंदर में भी हैं, इसलिए उनको है ना अर्ली एजेस के अंदर में उनको शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, ग्रे हेयर्स हो रहे हैं उनके, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है उनको, क्योंकि वो प्रेजेंट में नहीं रह रहे हैं। एक ऐसी वरी के बारे में वो वरी कर रहे हैं, अगर पास्ट में तो जिसका कुछ कर नहीं सकते हैं, जो एक्चुअली वरी है भी नहीं, जिसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और फ्यूचर की वरी जो जिसका पता नहीं है वो होगा कि नहीं होगा। हाँ। तो वो अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनकी, और उनको इस चीज़ की समझ में नहीं आ रही है। और अपने पेरेंट्स से वो बात नहीं कर रहे हैं, जिनसे वो बात कर रहे हैं वो अपने हम उम्र लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो भी उनको क्या बताएंगे, वो भी उन्हीं की एज के लोग हैं। बिल्कुल। तो प्रोफेशनल से बात नहीं कर रहे हैं XYZ रीजन की वजह से, या उनको अवेयरनेस नहीं है। तो एंड ऑफ द डे एक ही चीज पे आके सारी चीज रुकती है, अवेयरनेस। ओके। तो आप जितने ज़्यादा अवेयर होंगे उतने ज़्यादा आप अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में सक्षम होंगे, चाहे वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी का इश्यूज हैं, या आपके
है ना, स्ट्रेस लेवल्स हैं, या आपके रेस्टलेसनेस है, या आपकी ओवर थिंकिंग है, ये सब एक ही उसके, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई उसका अच्छा। बेटा है, कोई उसका बच्चा है, सब एक ही फैमिली से हैं ये। ओके। तो आप एक को मैनेज करोगे, धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएंगे। जैसे फैमिली के अंदर में फादर को आपने अगर मैनेज कर लिया तो वाइफ मैनेज हो जाएंगी। वाइफ को अगर आपने अपनी मम्मी को अगर मैनेज कर लिया, लेट्स से एज्यूम, नॉर्मली घरों के अंदर, इंडियन घरों के अंदर में देखा जाता है कि बच्चा, नॉर्मली बेटा अपनी मॉम को बोलता है प्रॉब्लम, मॉम उसके फादर को मैनेज करती है, बेटा ने मॉम को मैनेज करा, मॉम ने फादर को मैनेज करा, बाकी तो सब मैनेज हो ही जाएगा। तो ये वही, इसको हम लोग अगर अप्लाई करें अपनी इन चीज़ों के ऊपर में, कि अगर मैंने अपने थिंकिंग को मैनेज कर लिया, उसको ना क्लियर और ट्रांसपेरेंसी की फील्ड के अंदर में रखा, और उसको आई वुड से कि हमने पॉजिटिव फ्रेम में रखा, तो हम लोग बाकी सब चीज़ें मैनेज करके ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। तो हम इसे एक थंब रूल बोल सकते हैं ना सर? हाँ, ये थंब रूल है। आप इसको ब्रॉडर सेंस में आप देखेंगे तो यही थंब रूल अप्लाई होता है कि आप एक बेसिक चीज़ को आप मैनेज कर लो। हाँ, आपने अगर उस बेसिक चीज़ को हैंडल कर लिया तो बाकी सब चीज़ों के ऊपर उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही ना। बिल्कुल। जब उसका इम्पैक्ट आएगा तो धीरे धीरे आप उसको मैनेज करते चले जाओगे। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि सिचुएशन एक क्रिएट हुई है, आराम से उसको हैंडल करो, पॉजिटिवली उसको हैंडल करोगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम आ गई है, लेट्स सी हाउ बेस्ट पॉजिटिवली वी कैन हैंडल इट। अगर अपने से आप करके ले जाते हो, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कम टू अवेकन बाय सरताज। बिल्कुल सर। सर, हम जब नेगेटिविटी को बैलेंस करने की बात करते हैं तो काफ़ी सारी मोडेलिटीज़ का नाम आता है, जिसमें ब्रेथ वर्क हो गया, मेडिटेशन हो गया, या ग्राउंडिंग हो गया। तो ऐसी चीज़ों से नेगेटिव एनर्जी को हम किस हद तक बैलेंस कर सकते हैं? हम लोग इन चीज़ों को एज ए टूल देखते हैं, ये टूल्स हैं। ओके। किसी भी काम को करने के लिए या मेरे को अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए ये टूल्स है मेरे पास में। राइट। ब्रेथ वर्क का टूल है मेरे पास, मेडिटेशन का टूल है मेरे पास, ग्राउंडिंग का टूल है। तो ये टूल्स हैं। अब मैंने क्या, मेरा ऑब्जेक्टिव और मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ उससे, अगर ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे पास एक इशू है, मेरे को उस इशू को रिजॉल्व करना है, ठीक है, मैंने एक सिचुएशन के अंदर में उसको मेडिटेशन में बैठा और मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैंने बोला कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन है, गिव मी दैट सोल्यूशन। जब हम शांत स्टेट में बैठेंगे बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के, मतलब कि मोबाइल ये वो सब बंद है उस वक्त में, तो मेरा माइंड जो है वो मेरे को बताएगा कि आपकी प्रॉब्लम ये है, यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है और ये इसके ऑप्शंस हैं आपके पास में, आप इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। लेट्स से एक प्रोफेशनल है जिसकी की एक जॉब चली गई है, ओके। अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा, EMI चल रही हैं, बच्चों की फीस है, स्कूल की, घर के खर्चे हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें। अब उसको सबसे पहले उसके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि वो शांत हो, ओके। घबराए नहीं। जब वो शांत कैसे होगा? मेडिटेशन में बैठेगा, रिलैक्स करेगा। जब वो रिलैक्स करेगा, पॉजिटिव स्टेट में रिलैक्स करेगा, तो उसको पास सोल्यूशन आएगा कि क्या करना है मेरे को। वो अपना आगे चलने का कोर्स चार्ट आउट करेगा कि मेरे को ये मेरे ऑब्जेक्टिव हैं और मेरे पास में बैंडविड्थ कितने महीने की है कि मैं जॉब ढूंढने के लिए मेरे पास कितना टाइम है। उसने अपने थॉट्स के अंदर में ये देखा कि मैं 3 महीने तक कंफर्टेबली हूँ। ओके। तो फर्स्ट लेवल जैसे ही वो ये अचीव करेगा ना कि मेरे पास 3 महीने हैं अभी, तो पहले लेवल पे शांत हो जाएगा। वो जो पैनिक मोड का बटन दब गया था उसका, वो पैनिक मोड ऑफ हो जाएगा कि 3 महीने तक बिना किसी प्रॉब्लम के आई कैन सर्वाइव। और जो भी उसके पास लेवल है, 3 महीने है, 6 महीने, 8 महीने, जो भी है, आई एम हाइपोथेटिकली मैं 3 महीने 6 महीने की बात कर रहा हूँ। लेट से समवन से को माइंड उसका बोलता है, जब वो कैलकुलेशन लगाए कि 6 महीने तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले ही वो कंफर्ट लेवल पे आ गया। बिल्कुल। जैसे ही वो कंफर्ट लेवल पे आएगा, उसका माइंड उसको दूसरा सोल्यूशन देगा। अभी क्या करना है? अभी आप अपने नेटवर्क के अंदर में अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट करो, सारे फ्रेंड्स को कनेक्ट करो जिनसे आपकी बहुत सालों से बात भी नहीं हुई है, आप उनको कनेक्ट करो। आप उनको कनेक्ट करोगे, आई एम जस्ट सेइंग दिस हाइपोथेटिकली, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, लेकिन अभी इस कंडीशन के अंदर में जब हम बात कर रहे हैं तो आई एम जस्ट सेइंग इट हाइपोथेटिकली कि वो दूसरा ऑप्शन देगा कि आप ये करो। तीसरा ऑप्शन आपको देगा कि आप अपना डेटा बैंक चेक करो। आपके कुछ क्लाइंट्स होंगे जिनके आपके पास में रिलेशन बहुत अच्छा है,
आप उनको टैप करके देखो एक बारी कि शायद वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा। तो धीरे धीरे करके आप काम मोड में आ जाओगे, आप पॉजिटिव फ्रेम में आ जाओगे कि हाँ, मैं मैनेज कर लूँगा चीज़ों को। मतलब सेकंड स्विच भी ऑफ कर दिया। सेकंड स्विच भी उसने ऑफ कर दिया कि हाँ, मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, जिनसे बात कर सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ अपनी प्रॉब्लम और उसका सलूशन मेरे को मिल सकता है वहाँ से। इस तरीके से वो करता करता अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा। इसके अलावा और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर वो जॉब के लिए बात करेगा, ये करेगा इस तरीके से। तो फाइनली उसका जो ऑब्जेक्टिव उसने फिक्स करा कि अगले 3 महीने या 6 महीने के अंदर में, कि 3 महीने के अंदर में मेरे को जॉब लेनी है। तो जब वो उस चीज़ को डेली अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर रहा है ये, तो सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए काम करना शुरू कर रहा है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना शुरू कर रहा है जो उसको सूट करती हैं। और जैसे ही उसको वो सूट करती हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ उससे कनेक्ट करनी शुरू करेंगी। जब वो उससे कनेक्ट करनी शुरू करेंगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव होना शुरू होगा। तो पॉजिटिव फ्रेम में आएगा कि हाँ, ओपनिंग्स उसके पास में आ रही हैं। सेम केस गोज़ विद रिलेशनशिप के अंदर में, सेम केस गोज़ विद बच्चे और मॉम डैड का, पेरेंट्स का इशू चल रहा है। तो इसी तरीके से सोल्यूशन निकलते हैं। तो हम सेफली कह सकते हैं कि अगर हम ये टूल्स इस्तेमाल करें, ब्रीथ वर्क, मेडिटेशन, ग्राउंडिंग, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव को पॉजिटिवली अचीव करने के रास्ते हमारे लिए खोल देगा। तो मतलब सर ये सारी चीज़ें एक्चुअल में काम करती हैं, राइट? हाँ, ये काम करती हैं, बिल्कुल काम करती है ये। क्योंकि आपने तो बहुत सारे क्लाइंट्स पे ट्राइड एंड टेस्टेड ये किया होगा ना। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि मैं कोई भी चीज़ जो भी इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोलता हूँ वो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं पहले किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करता हूँ। किसी ने मेरे को कोई चीज़ बोली कि हाँ ये ऐसे ही है, मैं पहले उसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ अपने ऊपर उस चीज़ के साथ। ओके। जब तक कि उसके रिजल्ट्स मैं खुद से देख नहीं लूँगा, मैप नहीं कर लूँगा, मेजर नहीं कर लूँगा उसको, तब तक उसको मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी के ऊपर मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। जिस दिन उसके रिजल्ट मेरे को दिखे कि यस, कि ये पॉजिटिव चीज़ इससे अचीव होगी, इसको इस तरीके से करने में, या हीलिंग के साथ में इसको इस तरीके से क्लब करने में, या कॉन्शियसनेस लेवल पे एनर्जी को इस तरीके से अलाइनमेंट करने से मेरे ये रिजल्ट अचीव होंगे, तब उसके बाद में मैं उसको एप्लीकेबल करता हूँ। और ये 101% काम करती हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज बात करने में। एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा आज के इस पॉडकास्ट में। नेगेटिव एनर्जी के बारे में जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के हमारे इस पॉडकास्ट से कि नेगेटिव एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है, आप उसको किस तरीके से लेते हैं एंड आपको कब कब ये सारी चीज़ें फील होती हैं। सो अगर आप लोगों को आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।